हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि मैंने आप लोग से बोला था कि टेट थ्योरी का भी मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो आज हम आईटीआई कोपा का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो निमी और डिजिटल द्वारा जारी किया गया है। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको एग्ज़ाम देने जाने से पहले आपको ज़रूर देखना चाहिए इसको। एक बार टाइम निकाल के आप ज़रूर देखें, जिससे आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकें। और इसके साथ-साथ मैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी क्वेश्चन अलग से भी डालता रहूँगा जो आपकी परीक्षा में कारगर साबित हो। दोस्त, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये एआईटीटी टेस्ट 2024 का है, क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम, है ना? ये आप दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि ये नॉन इंजीनियरिंग वालों का है। किनका है? नॉन इंजीनियरिंग का, है ना? जो ये आपका क्वेश्चन होता है, ये टोटल 150 नंबर का होता है ना दोस्त? 150 नंबर का होता है और इसमें टोटल क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? 75 होते हैं, जिसमें आपको 25 एम्प्लॉयबिलिटी का मिलेगा और जो आपका 50 क्वेश्चंस है वो कितने का मतलब होगा, आपका ट्रेड थ्योरी का होगा, है ना? ट्रेड थ्योरी का। और इसमें आपको मैं बता दूं दोस्तों कि ये सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं, है ना? नो नेगेटिव मार्किंग, कोई माइनस मार्किंग नहीं है ना? तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है। तो अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। कंप्यूटर किस क्रम में संचालित होता है? कंप्यूटर मतलब किस कैसे काम करता है ना? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। पहले हम लोग इनपुट देते हैं, उस पे प्रोसेस होता है, फिर हमें रिजल्ट मिलता है। ओके दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है, समानांतर पोर्ट एक बाइट को कैसे स्थानांतरित करता है? कैसे करता है दोस्त? 8 बिट एट अ टाइम। 8 बिट करता है, एक समय में कितना करता है? 8 बिट करता है। सीपीयू की आंतरिक विद्युत की आपूर्ति कौन सी इकाई करती है? मतलब जो आपका सीपीयू होता है उसमें करंट फ्लो कौन कराता है? कौन कराता है? एसएमपीएस, है ना? अगला क्वेश्चन क्या है, मदरबोर्ड में एक्सपेंशन स्लॉट का उद्देश्य क्या होता है? दोस्त, एक्सपेंशन जो स्लॉट होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? अतिरिक्त बाह्य उपकरणों को इंसर्ट करने के लिए। ऑप्शन नंबर 4। विद्युत झटके को गंभीरता से कौन सा कारक प्रभावित करता है ना? जो विद्युत झटके को गंभीरता जो विद्युत झटके की गंभीरता होती है उसको कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो इसमें आपका हो जाएगा करंट पासिंग की अवधि, है ना? इसको मतलब अगर विद्युत झटके ले रहा है तो करंट पासिंग की अवधि को प्रभावित करेगा, है ना? अब अगला क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एबीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। क्या होगा? एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। अगला क्वेश्चन है एएलयू का फुल फॉर्म, तो इसका हो जाएगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज करंट? करंट क्या है दोस्तों? ये फिजिक्स का भी क्वेश्चन है, आपको ये आना चाहिए। अब इसमें आपका जो है हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर विधि कौन सी है? ये विधि कौन सी है ना? तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेल्सन विधि। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को क्या कहा जाता है ना? डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है दोस्त। क्या कहा जाता है? माइक्रो कंप्यूटर। एसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। ऑप्शन नंबर बी ये रहा, है ना? अगला क्वेश्चन, बिजली का झटका लगने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? दोस्त, अगर किसी को करंट लग जाए, है ना, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले बिजली को बंद करो, स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर, है ना? अगला क्वेश्चन है ओएस के लिए कौन सा उदाहरण है? इसमें से ओएस कौन सा है?
तो दोस्त ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा विंडोज। विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा कंट्रोल पैनल एप्लेंट कंप्यूटर की जानकारी देता है? कंप्यूटर की जानकारी कौन देता है दोस्त? सिस्टम और सिक्योरिटी या कंट्रोल पैनल में एप्लेंट कंप्यूटर की जानकारी को देते हैं। अगला, किसी फाइल को कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है? तो दोस्त कॉपी के लिए कंट्रोल सी और पेस्ट के लिए कंट्रोल वी। पीडॉस का दूसरा नाम क्या है? दोस्त पीडॉस का दूसरा नाम क्या है? आपको बताना होगा। पीडॉस का दूसरा नाम या अदर नेम क्या है? फ्लैशिंग। क्या होता है? फ्लैशिंग। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में पिन किए गए जो एप्लीकेशन होते हैं वो कहाँ शो होते हैं? तो दोस्त आपका जो भी हम जिस भी एप्लीकेशन को पिन करते हैं वो कहाँ शो होता है? टास्क बार में। कहाँ शो होता है? टास्क बार में। नोटपैड का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? दोस्त नोटपैड का जो फाइल एक्सटेंशन उसका क्या होता है? .txt। क्या होता है? .txt। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल पैनल में उस टूल का नाम बताइए जिसका उपयोग करके आपके कंप्यूटर की सेटिंग को वॉइस कमांड में समायोजित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, एस ऑफ एक्सेस। अगला क्वेश्चन है, स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट की का क्या नाम है? ना शॉर्टकट कुंजी का नाम बताइए। तो विंडोज लोगो। अगला क्वेश्चन है, प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है? दोस्त प्रिंटर से हमें आउटपुट मिलता है, तो सिंपल सी बात है, ये कैसी डिवाइस होगी? आउटपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है? प्रोसेस और मेमोरी मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन है, डिलीट की गई फाइलें और फोल्डर्स किस आइकॉन में पाए जाते हैं? है ना, जो फाइल और फोल्डर हम डिलीट करते हैं वो कहाँ जाता है? रिसाइकल बिन में जाता है दोस्त। कंट्रोल पैनल में उस टूल का नाम बताइए जिससे हम सिस्टम की तारीख बदल सकते हैं। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्त। इसमें हो जाएगा डेट एंड टाइम। विंडोज डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट की। दोस्त अगर हम किसी मतलब जैसे हमें कंप्यूटर को रिफ्रेश करना है तो डायरेक्ट हम किसे कर सकते हैं? ये आपका हो जाएगा F5। कौन सा है? F5। अगला, स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है? दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि अगर हम कंप्यूटर में किसी भी तरह से डेटा इनपुट करते हैं किसी भी डिवाइस की मदद से, या इंस्ट्रक्शन देते हैं, है ना, या कमांड देते हैं, तो कैसी डिवाइस होगी? इनपुट डिवाइस। और जिससे हमें कोई रिजल्ट मिलता है वो कैसी डिवाइस होगी? आउटपुट डिवाइस। तो स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है दोस्त? इनपुट डिवाइस, क्योंकि इससे हम फोटो या डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर में डालेंगे, है ना, या कंप्यूटर में हम डेटा ले रहे हैं, है ना, इनपुट कर रहे हैं। प्रिंटर द्वारा किस प्रकार की कॉपी तैयार की जाती है? दोस्तों अगर प्रिंटर हमारा आउटपुट है, आउटपुट डिवाइस है ना, तो सिंपल सी बात है, हम लोग को आउटपुट देगा, और आउटपुट में भी कैसा देगा? हार्ड कॉपी देगा। स्कैन इमेज का मानक फाइल एक्सटेंशन क्या है? दोस्त अगर आप कोपा का एग्जाम देने जा रहे हैं तो फाइल एक्सटेंशन जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलते ही रहेंगे। तो आपका इसमें हो जाएगा .jpg। इमेज है तो क्या हो जाएगा? JPG। अगला क्वेश्चन है, टाइपिकल डीवीडी की कैपेसिटी क्या होती है? दोस्त टाइपिकल जो डीवीडी होती है उसकी कैपेसिटी क्षमता क्या होती है? 4.7 GB। बायोस क्या है? दोस्त बायोस फर्मवेयर है। क्या है आपका? फर्मवेयर है। नीरो स्टार्ट स्मार्ट का उद्देश्य क्या होता है? दोस्त इसका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बर्न CD एंड DVD। ब्रॉडकास्टिंग के लिए ब्लूटूथ द्वारा किस सिस्टम का उपयोग किया जाता है? दोस्त इसमें आपको जो रेडियो तरंगे होती हैं, रेडियो वेव्स, उसका उपयोग किया जाता है ना। हार्ड ड्राइव पर सभी डेटा को डिलीट करने के लिए
डिलीट करने की प्रक्रिया क्या है दोस्त? फॉर्मेटिंग। क्या किया जाता है? फॉर्मेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मॉनिटर को सीपीयू से कनेक्ट करने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है दोस्त? बीजे का, बीजे केबल के थ्रू, है ना। स्टैटिकल एनालिसिस पैकेजों में क्या समानता है? हाँ, समानता क्या है भाई इसमें? आपका स्प्रेडशीट पैकेज क्या होता है? स्प्रेडशीट पैकेज, ये इसकी समानता होती है। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के प्रमुख हार्डवेयर घटकों को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरफेस करता है? ऑप्शन नंबर ए, बायोस। कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बीच ब्रिज का काम करता है? बहुत सही दोस्त, ये आपका क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है। इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के थ्रू हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को के बीच संबंध दर्शाते हैं ना। ये जो ब्रिज का काम करता है, कौन करता है? एप्लीकेशन। अगला क्वेश्चन, कौन सा वायरस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की महत्वपूर्ण फाइलों को संक्रमित करता है? माइक्रोवायरस, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा डॉस कमांड की डायरेक्टरी को डिलीट करता है? ऑप्शन नंबर ए, आरडी। अगला क्वेश्चन है, लिनक्स में कौन सा कैरेक्टर पैरेंट डायरेक्टरी का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन नंबर बी, डॉट डॉट। लिनक्स में कौन सा कैरेक्टर आउटपुट को मौजूदा फाइल में रिडायरेक्ट करता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रूट डायरेक्टरी के अंतर्गत आने वाली डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? दोस्त, जो रूट डायरेक्टरी होता है उसके अंतर्गत आने वाली डायरेक्टरी क्या होती है? सब डायरेक्टरी। और हाँ दोस्त, आपको मैं बता दूं, ये जो प्रैक्टिस सेट है ये पाइथन वाला है। अगर आप जब कोपा का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको उसमें चूज करना होता है एग्ज़ाम देने से पहले ही। जब आप लॉगिन कर रहे होते हैं तो उसमें आपको चाहे आप जावा चूज करें या फिर पाइथन, तो मैं आपको दोनों का ही प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करा दूंगा। ये अभी पाइथन वाला है, सिर्फ इसमें पाइथन के क्वेश्चंस अलग होंगे, बाकी सारा ट्रेड थ्योरी सेम होगा। ओके दोस्त, अगला क्वेश्चन, कौन सा फाइल नाम डॉस के कमांड dir क्वेश्चन मार्क 4 टाइम है, ये इसको डॉट डॉट भी कह सकते हो, t.txt में से मेल खाता है? तो आपका ये एक होता है ना temp.txt, tmpt.txt, तो इससे मैच करता है ना दोस्त। निम्नलिखित में कौन सा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है? वाइल्ड कार्ड जिसे हम लोग बोलते हैं, वाइल्ड कार्ड है ना, कौन सा कैरेक्टर है? ये आपका ऑप्शन नंबर इसमें सही है, ऑप्शन नंबर सी, हाँ, स्टार एंड क्वेश्चन मार्क, गुड, सही है। लिनक्स में कौन सा वर्ड मानों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है? मान जो होता है, जो वैल्यू होता है, इसकी रेंज को कौन रिप्रेजेंट करता है? तो दोस्त ये वाला ब्रैकेट करता है, ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, पाइथन भाषा का विकास किसने किया? बहुत सही, गाइडियो वैन रसन, है ना, ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप पाइथन पढ़ रहे हो दोस्त, तो है ना, इनको जिसने डेवलप किया वो तो आपको पता ही होना चाहिए। पाइथन का उपयोग करके कौन सा मल्टीमीडिया एप्लीकेशन विकसित किया गया था? सबसे पहले कौन सा एप्लीकेशन मीडिया विकसित किया गया था दोस्त? तो इन चारों में से कौन सा हो जाएगा? कौन सा विकसित किया गया था? टाइम प्लेयर। पाइथन में कौन सा कैरेक्टर सिंगल लाइन कमेंट टिप्पणियाँ देता है? कमेंट करने के लिए सिंगल लाइन कमेंट कौन करवाता है दोस्त? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा हैज, ऑप्शन नंबर बी। प्रिंट टाइप ब्रैकेट 0xff ब्रैकेट 1 का डेटा टाइप क्या होता है? बहुत सही, इसका डेटा टाइप क्या होता है दोस्त? INT होता है। क्या होता है? INT। तो दोस्त आप अच्छे से तैयारी करते रहिए इसका, और आपको रिजल्ट मिल ही जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। और मैं वादा करता हूँ आपको इसमें से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, इसलिए ये वीडियो लेके आया हूँ, और आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अब आपका एक क्वेश्चन बचा है, इसके बाद फिर आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हर एक ट्रेड के लिए कॉमन होती है, तो आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल देख सकते हो। और मैं
अलग से भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चंस को अपलोड किया हूँ, आप उसका भी वीडियो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कीवर्ड इफ स्टेटमेंट में बैकलिप नियम जोड़ता है? तो ELIF है ना, आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सी, ELIF। अब यहाँ से आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन शुरू होता है। नौकरी या काम में होना क्या होता है? रोजगार होता है। अगर कोई आप नौकरी कर रहे हैं, कोई काम काज कर रहे हैं, तो आपके पास रोजगार है, ऑप्शन नंबर ए। जन्म तिथि, स्थायी पता जैसी जानकारी को रिज्यूम में के किस हिस्से में ऐड किया जाता है? मतलब जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, एड्रेस होता है, ऐसी जानकारी को आप किस मतलब पार्ट में रखते हैं ना, उसको रिज्यूम में हम कहाँ रखते हैं? पर्सनल डिटेल में, व्यक्तिगत विवरण में रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है। किसमें तैयार रहता है? ग्रो, चेंज एंड लर्न, बढ़ो, बदलो और सीखो। नौकरियां जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं। दोस्त, एसटीडी बूथ पहले चलता था लेकिन अब नहीं चलता है, सबके पास सेल फोन हो गया है। और ये ओला है वो अभी चल रहा है, ओवर अभी चल रहा है, स्विगी, ये सब अभी चल रही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। नैतिकता, एथिक्स का अर्थ क्या है? वेरी गुड। इसमें तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत। ये क्या होता है? नैतिकता होती है। वैल्यू क्या होता है ना, ये हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है, वैल्यू। संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण कहाँ पे है? प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर सी। अनुचित पद को पहचानिए। दोस्त, ये आपका ये 3 ऑप्शन देखिए, जल प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन और ये साउंड पॉल्यूशन, ये तीनों एक कैटेगरी की, ये इनसे अलग है ना। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रीन पॉल्यूशन। NAPS का मतलब क्या होता है ना। आप लोग ने नैप्स चिल्लाया है, NAPS ये करना है, वो करना है ना। ये क्या है? सरकार द्वारा चलाई गई एक स्कीम है जिसे हम सिंपली अप्रेंटिसशिप भी बोल देते हैं। तो NAPS का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, है ना। अगला क्या है? मैन्युफैक्चरिंग के में प्रमुख परिवर्तन होते हैं। उद्योग क्रांति, क्या होता है? उद्योग क्रांति। पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत, बहुत सही क्वेश्चन है। अब इसमें पहली औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? 18वीं शताब्दी में, है ना, सॉरी 18वीं सदी में, 18th सेंचुरी। हार्ड स्किल कौन होता है? अब इसमें से भैया हार्ड स्किल क्या हो जाएगा? 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग, ये बहुत ही ज़्यादा है ना दोस्त। तो क्या हो जाएगा? 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड। अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए, आप अपने आप को विकसित करने के लिए क्या चाहिए आपको? सबसे पहले दोस्त आपको खुद को जानना होगा। क्या होगा? खुद को जानना होगा। नो योरसेल्फ। समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट से क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपका एम्प्लॉयबिलिटी का ये एक पार्ट है। इसमें है अपना कार्य समय पर पूरा करिए, समय प्रबंधन के अंतर्गत आता है। एक रिज्यूम होना चाहिए, बहुत सही दोस्त। एक रिज्यूम कैसा होना चाहिए, है ना, बताइए। एक रिज्यूम कैसा होना चाहिए? छोटा और सटीक होना चाहिए, कम चीज़ें हो और सटीक हो, सारी चीज़ जेन्युइन हो, है ना। अगला क्वेश्चन, किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण क्या कहलाता है? बताइए दोस्त, क्या होता है आपका? जॉब डिस्क्रिप्शन। क्या होता है? जॉब डिस्क्रिप्शन। साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या है ना। इंटरव्यू के लिए आपका कॉल आ गया, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए? आपका अगला कदम क्या होगा? साक्षात्कार में जाएं, इंटरव्यू में आप जाएं, है ना। दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त WH शब्द चुनें, स्पेस एनिमल डू यू लाइक। ये आपका इसमें सटीक बैठता है। विच, WH वर्ड, मतलब जैसे विच, वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, है ना, ये सब क्या है? WH वर्ड है। तो इसमें
आपका ये जो सटीक ऑप्शन है ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, विच एनिमल डू यू लाइक? दिए गए शब्द में रोहन के बाद सही विराम चिन्ह चुनिए। रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, है ना? तो आपको इसमें कॉमा लगाना है। रोहन, कॉमा डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। ऑप्शन नंबर ए। दिए गए प्रश्न के सही उत्तर चुनिए। हाउ हैव यू बीन, है ना? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेरी वेल एंड यू। हाउ हैव यू बीन, वेरी वेल एंड यू। अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न का सही उत्तर चुनिए। when did the accident happen? अभी ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा, एट 10:30 लास्ट टाइम, है ना? ये आपका नहीं होगा, ना ये होगा और ना ये होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्रिया का सही विकल्प चुनें। आई स्पेस म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। ऑप्शन नंबर 4, हैडलर, है ना? कैरिकुलम वैट को स्पेस के रूप में भी जाना जाता है। ये आपका रिज्यूम ही होता है एक तरीके का, है ना? तो ऑप्शन नंबर बी, रिज्यूम। एक क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, ये दोस्त मैं इस दोनों को इसमें एडजस्ट कर रहा हूँ। तुलनात्मक विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। हाँ, इसमें कंपैरेटिव एडजेक्टिव फिल करना है आपको। योर पेंसिल इज स्पेस देन माई, है ना? तो शार्पर हो जाएगा, ना ब्लंट होगा, ना थिक होगा, ना शार्प होगा। ऑप्शन नंबर बी, शार्पर। क्रिया के सही भविष्य काल के साथ रिक्त स्थान भरें। इसमें फ्यूचर टेंस फिल करना है ना। वी स्पेस टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, विल गो। क्या हो जाएगा? विल गो। ऑप्शन नंबर 4, विल गो। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका समाप्त होता है और ये 150 का होता है। टोटल मार्क 150 के होते हैं और एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर के होते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। इसमें 50 आपके टेट थ्योरी के होंगे और 25 एम्प्लॉयबिलिटी के होंगे। तो 75 क्वेश्चन टोटल और दोनों को मिला के आपका 150 नंबर का होता है। थैंक यू। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।